जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाज माता व्रत का महत्व, गाज माता व्रत पूजन विधि, गाज माता की कहानी। गाज माता का व्रत भाद्रपद मास में किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को यह व्रत करना अत्यधिक शुभ माना है। गाज माता का व्रत करने से अन्न, धन, संतान सुख की प्राप्ति होती है। गाज माता व्रत पूजन विधि। गाज माता का पूजन भाद्रपद मास की द्वितीया तिथि को या कोई भी शुभ दिन देखकर किया जाता है। इस दिन कुल देवता का पूजन किया जाता है। पूजन कर कुल देवता को भोग लगाया जाता है। प्रसाद परिवारजनों में बांट देते हैं। दीवार पर गाज माता का चित्र बनाते हैं। यह चित्र घर की पुत्र वधू बनाती है। चित्र में भील भीलनी के साथ एक लड़के का चित्र बनाते हैं। भील भीलनी के सिर पर टोकरियां रखनी चाहिए। एक जल का कलश गेहूं हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुनकर गेहूं के आखे जल का कलश लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। गाज माता व्रत की कहानी। एक राजा और रानी थे। वे निसंतान थे। रानी ने गाज माता से मन्नत मांगी कि यदि मेरे संतान हो जाएगी तो मैं हलवा पूड़ी का भोग लगाऊंगी। 90 महीने रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह गाज माता के भोग लगाना भूल गई। बहुत समय बीत गया पर रानी ने भोग नहीं लगाया। तब गाज माता ने सोचा कि रानी तो मुझे भूल गई है। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। तभी गाज माता गरजते हुए आई और लड़के को पालने सहित उड़ा कर ले गई। एक भील भीलनी जिनके कोई संतान नहीं थी, उनके घर के आंगन में जाकर वह पालने में लड़के को सुला दिया। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो देखा उनके आंगन में पालने में एक छोटा सा लड़का सो रहा था। भील भीलनी अत्यंत प्रसन्न हुए और लड़के का पालन पोषण स्नेह से करने लगे। उन्होंने गाज माता का आशीर्वाद समझकर लड़के को पालने लगे। उस राज्य में एक धोबी था जो राजा व भील भीलनी दोनों के कपड़े धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा वहाँ के सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। धोबी के पूछने पर सैनिकों ने बताया कि राजकुमार को गाज माता उड़ाकर ले गई है। तब धोबी ने कहा, मुझे राजा जी के पास लेकर चलो। धोबी ने राजा जी को बताया कि एक भील के घर पर उड़कर एक बालक आया है। राजा ने भील को बुलवाया और पूछा, ये बालक कहाँ से आया है? तब भील ने कहा, मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है। गाज माता ने प्रसन्न हो हमें यह पुत्र दिया है। तब रानी को याद आया कि मैंने गाज माता के हलवे पूड़ी की प्रसादी बोली थी, जो मैं करना भूल गई। रानी ने विधिवत गाज माता का व्रत करके वह दुगना हलवा पूड़ी चढ़ाने का संकल्प लिया और कहा, हे गाज माता, यदि मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं आपका धूमधाम से विधि पूर्वक व्रत करूंगी। गाज माता ने प्रसन्न हो उसको उसका लड़का लौटा दिया तथा भील भीलनी को भी एक पुत्र दिया। राजा ने प्रसन्न हो भील भीलनी को बहुत सारी धन संपत्ति दी। रानी ने गाज माता के व्रत का उद्यापन कर हलवा पूड़ी का भोग लगाया। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई गाज माता का व्रत करना। हे गाज माता, जैसे राजा रानी भील भीलनी पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सभी के कार्य सिद्ध करना, निसंतान दंपतियों को संतान देना। जय बोलो गाज माता की जय।